देखिए, पटना का ये प्रकरण है जिसमें अभी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा मतलब अपना जो बयान है वो रख रही है। उसको इस तरीके से नहीं देखा जाए कि एक जज के खिलाफ, मैं यह क्लियर करना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि मैं एक आरोपी जज के खिलाफ हमेशा खबर चला रहा हूं, मैं चलाता हुई रहूंगा। क्योंकि आज देखिए 17 तारीख को चांदनी की मौत हो जाती है पटना के पारस हॉस्पिटल में। 17 तारीख से आज का डेट, आज कितना है प्रियंका जी? तारीख 28 है। 17 से 28 माने 17 3 20 8 28 11 दिन हो गया। सबसे पहले प्रियंका जी आपको हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखती हैं इन सब मुद्दों पे। अब ये मुद्दा जो है आपको पता ही होगा, प्रतीक सेल और चांदनी चंद्रा का। जी जी बिल्कुल पता है। हाँ हाँ। तो इस मुद्दा में जो पुलिस प्रशासन है अभी तक जज साहब के घर पे नहीं गई है। देखिए, बहुत गंभीर विषय है, सोचनीय विषय है कि वो जज जो एक आरोपी है और उसका वो जज ही नहीं, उसका पूरा परिवार जिसने चांदनी को गला दबा के ही बोलेंगे इसको जो मार ही दिया। अब वो गला दबाना का तरह तरह अलग होती है, या तो किसी भी तरीके से मारा, लेकिन आज चांदनी हम सभी के बीच नहीं है और उसने मारा जिसे रक्षक कहा जाता है और जो न्याय करता है वही आज रक्षक इस देश में भक्षक बनने का काम किया है। तो लोग उम्मीद किससे करें? तो यहाँ पे प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए था, उसके परिवार से सवाल जवाब करना चाहिए था। माना प्रतीक जज जो है वो फरार है, जुडिशियल जज है वो फरार है, लेकिन उनके मम्मी पापा, उनके आवास जहाँ घर है वहाँ के तो लोग होंगे, उनके फैमिली के कुछ तो लोग होंगे, रिलेटिव मेंबर कोई तो होंगे, या कि सब छोड़ के चले गए यहाँ से। प्रशासन अपनी काम में उनको सक्रिय होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है कि प्रशासन वर्दी पहन के सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता और बड़े बड़े पदाधिकारियों का वो लिपापोती करने में लगे हुए हैं। चांदनी चंद्रा के पूरा परिवार मैसेज के साथ, वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ, और मैं जब प्रतीक सेल के जो आवास हैं वहां पे जब मैं उनके अपार्टमेंट में गया, श्रीकुंज अपार्टमेंट, उसमें मुझे जो सूत्र ने बताया, जो वहां पे जो मुझे बयान मिला, जिसको मैंने रिकॉर्ड किया, उनका सीधा कहना है कि चांदनी चंद्रा जब तक वहां थी तो उनके हालात कुछ ठीक नहीं थे। हालात कैसे ठीक नहीं थे? जब भी वो सास ससुर के साथ निकलती थी चांदनी दूर खड़ी रहती थी, ननद और सास दूर खड़ी रहती थी। इससे पता चलता है कुछ नहीं बोलती थी। इतने दिनों में उनके अपार्टमेंट से कोई आवाज नहीं आया, और बार बार चांदनी के घर वाले, उनकी बहन, माँ सब बोल रही है कि हम लोग जब भी जाते थे तो बेसमेंट से हमें हटा दिया जाता था कि जज है, प्रोटोकॉल है, आप लोग मुंह उठा के चले आते हैं। तो अब जब इस तरह का कांड हो गया, मान लीजिए कि चांदनी के घर वाले ने उस तरीके से केयर नहीं किया, चांदनी को पहले नहीं बुलाया, पहले केस नहीं किया, एफआईआर नहीं किया, सहना नहीं किया, सब मान लेते हैं। लेकिन अब जब चांदनी नहीं है इस दुनिया में तो इस पूरे केस की जांच होनी चाहिए ना। हो सकता है कि प्रतीक जो जज हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, हो सकता है वो पाकसाफी हो, ये भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो गिल्टी हो। तो इस सारी चीज का जो जांच होना चाहिए, जांच तो होना चाहिए, वरना लोगों का तो विश्वास पुलिस प्रशासन से हटेगा ना मैडम। पुलिस प्रशासन से क्या, ये इतना बड़ा क्राइम है, जिस तरीके से प्रतीक जज ने ऐसा क्राइम किया है, अब तो लोगों को न्यायालय पे से भी भरोसा उठ जाएगा कि न जाने उस कुर्सी पे कैसे कैसे काले कोट वाले बैठे होंगे जो अपनी ही बहू बेटियों का खून पी करके उस चेयर पे बैठे होंगे। भरोसा किस पे किया जाए? दूसरी बात, आपने कहा कि चांदनी का परिवार से उतना वो लोग अपने साथ नहीं रखते थे, बहुत तरह से उसको किनारा किया जा रहा था। मुझे जहाँ तक पता चली है उन्हीं के परिवार के द्वारा, लड़की के परिवार के द्वारा, कि जिस दिन चांदनी का एनिवर्सरी था उस दिन उस प्रतीक जज का पूरा परिवार बाहर जाकर के पार्टी मना रहा था, घूम रहा था, और वो चांदनी इस 4 दीवालियों के अंदर कमरे में कैद थी। अब बताइए, अगर मैं ये नहीं कहती कि परिवार के साथ पार्टी एंजॉय नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि जिसका एनिवर्सरी था वो घर में कैद है और वो बाहर एंजॉय कर रहे फुल्ली परिवार के साथ, तो आप चांदनी को भी तो ले जा सकते थे। तो ये तमाम चीज देखने के बाद ये स्पष्ट है कि प्रतीक जो है सो बिल्कुल गुनहगार है, और वो देश के लिए ही और न्यायालय के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ी हो रही है कि इस सिस्टम में कैसे कैसे लोग बैठे हैं, और प्रशासन को जिस तरीके से इस पे एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे। कहीं ना कहीं वो प्रतीक सेजपाल जो जुडिशियल जज है, कहीं ना कहीं पावर है और वो पावर के अनुकूल अपना पावर यूज कर रहा होगा प्रशासन के ऊपर।
धमकी या किसी तरह का दबाव बना रहा होगा। तो मैं यही कहूंगी कि चांदनी के जितने भी परिवार हैं उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि चांदनी अब इस दुनिया में नहीं है और एक चांदनी नहीं, अब आने वाले समय में ना जाने कितनी ऐसी चांदनियां बलि चढ़ जाएगी ऐसे प्रतीक जज के साथ। तो इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों को सबक सिखाना और उसको सजा दिलवाना ही हम सभी का पहला कर्तव्य है और ये होना चाहिए। इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और चांदनी के परिवार से भी मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो होना था अब हो गया। जिस समय हम सभी को एक्शन लेना चाहिए था, अपनी बच्ची को वापस बुलाना चाहिए था, उस समय हम लोग उतना एक्टिव नहीं हुए, क्योंकि होता है ना कि चलो भाई नया नया शादी हुआ है, कैसे भी हो घर में थोड़ा धीरे धीरे सेट कर जाएगी, परिवार में एकता आ जाएगी, मेरी बच्ची है अपना घर संभाल लेगी। ऐसे लोग थोड़ी समझते हैं कि चलो भाई कुछ हुआ उठा के ले आओ मैके, ये लोग इतना नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जितना दहेज लेने वाला गुनाह है उतना ही दहेज देने वाला भी गुनाह है। अपनी बेटियों को बेचने का काम ना करें, क्योंकि जो दहेज लेता है कहीं ना कहीं वो दहेज लोभी है, वो आपको कभी भावंश नहीं होने देगा, वो आपको कभी आपकी बेटी को प्यार नहीं कर सकता है। आप आज अगर चांदनी का शादी आज किसी मिडिल क्लास फैमिली में हुआ रहता, क्या लगता है कि चांदनी आज हम सबके बीच रहती कि नहीं रहती? बिल्कुल रहती, बिल्कुल रहती, क्योंकि आज उस लड़की में ऐसी कोई कमी नहीं थी। देखने में आप देखिएगा अगर उसका फोटो तो मॉडल जैसी दिखती है, किसी हीरोइन से कम नहीं है। उसका रूटीन था सुबह योगा करना, जाती थी जिम करने के लिए, खाना पे प्रॉपर उसका ध्यान रहता था। और मुझे शर्म इस बात का आ रहा है कि प्रतीक जज का जो वकील है वो बयान क्या दे रहा है, अरे पहले से वो बीमार थी, दे रही है वो बयान दे रहा है कि वो चांदनी पहले से ही बीमार थी। मैं उस लॉयर को पहले पूछना चाहती हूँ कि तेरे घर में बहन है, बेटी है, या तेरे घर में बहू है, या तुम किसी माँ बहन बेटियों को रिस्पेक्ट करते हो या नहीं? अगर नहीं है तभी तुम ये ऐसा सवाल कर रहे हो और ऐसा जवाब दे रहे हो तुम, क्योंकि तुझे अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया है। मेडिकल रिपोर्ट आने में 10 से 15 दिन, मैक्सिमम 20 दिन लगती है, 25 दिन लगती है, उससे ज्यादा नहीं लगती। जब मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया तो तुझे कैसे पता कि चांदनी बीमार थी? कैसे पता? भविष्यवाणी भी करते हो क्या लॉयर के साथ? लॉ कर रहे हो तो भविष्यवाणी भी कर रहे हो क्या? दूसरी बात मैं बता दूं कि प्रतीक का जो फ्रेंड है उस पे भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो हॉस्पिटल है, प्रतीक के फैमिली उस चांदनी को पहले पारस लेके नहीं गया, पहले वो उसके दोस्त के हॉस्पिटल में लेके गया वहाँ। और मैं प्रशासन से इसका भी मांग कर रही हूँ कि उसके फ्रेंड का जो हॉस्पिटल है उसका भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रतीक ने इसलिए अपनी बीवी को वहां पे भेजा ताकि अब तो ये मर ही जाएगी, क्रिटिकल सिचुएशन है, कोई एविडेंस हमारे खिलाफ बनेगा नहीं और बचेगा नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त का वो हॉस्पिटल है। तो कहीं ना कहीं ये साजिश किया गया चांदनी के साथ और उस हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट करवाया गया क्रिटिकल सिचुएशन होने के बाद, जबकि जुडिशियल जज की पत्नी थी, उसको भेज सकता था पारस में, मेदंता में, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है पटना में, ले जा सकता था, लेकिन उसने सिर्फ चुना अपने दोस्त का हॉस्पिटल। तो सवाल हमारी यहाँ भी खड़ी हो रही है। धन्यवाद कि चांदनी के परिवार को जब पता चला तो प्रशासन के माध्यम से उस लड़की को वहां से निकलवाने का काम किया और पारस लेके गया। पारस के रिपोर्ट कार्ड के अनुसार और उसके फ्रेंड के हॉस्पिटल के रिपोर्ट कार्ड, दोनों में काफी अंतर है, काफी अंतर है। तो यहीं पे शक है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत एक फिट फाट लड़की, एक खूबसूरत लड़की जो 55 केजी की थी, उसको 25 केजी पे ला के रख दिया गया। मात्र मरने के टाइम में 25 केजी की हो गई। आप समझ लीजिए जिसको किस तरीके से मारा होगा, उसका पेट का आंत फट जाना, कहीं ना कहीं उसको चोट लगा, उसको मारा है, उसको डैमेज किया है, तभी पेट का आंत फटा है। खाने में उसको कुछ ना कुछ जरूर मिक्स किया होगा, धीरे धीरे उसको पॉइजन दे करके उसको आंत को खराब करने का काम किया है। तो बहुत सारी सवाल है जो उस प्रतीक सजपाल से करना चाहिए प्रशासन को, और यहाँ के डीजीपी को संज्ञान लेना चाहिए। अगर इस तरह के अगर कारनामे होते रहेंगे तो हम लोगों को न्याय पे से भरोसा उठ जाएगी, कहाँ जाएंगे लोग न्याय के लिए। इसीलिए हमारी मांग है
बिहार के डीजीपी से कि इस केस का संज्ञान उनको खुद लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा केस नहीं है, ये एक जज का मामला है और एक बेटी का मामला है। इसीलिए इस पे कानूनी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, पहले उस जगह से उसको बर्खास्त करते हुए और उस पे जांच बैठानी चाहिए। बिल्कुल।